हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। बच्चे, ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये है आपके सामने। इसको आप जरा फटाफट सॉल्व करके मुझे बताएं। सिंपल ये क्वेश्चन है कि भाई देखो, जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनका अनुपात आपको दिया गया है कितना, 7:5। ठीक है। और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं हमारे, जो छात्रों की संख्या है, लड़कों की संख्या है, वो नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। लड़कियों की छात्रा जो लड़कियां हैं उनसे 8 ज्यादा है। ठीक है। तो कुछ और बताएं कि इसमें जो है कुल कितने स्ट्रेंथ है या फिर कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है। यदि बालकों की संख्या 8 से बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्याओं से 8 अधिक है। बहुत सिंपल सा। इसको अनुपात को आप कैसे एक्चुअल वैल्यू में लाते हैं आपको बता रखा है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। रेशियो को हम कैसे एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, वही चीज आपको यहाँ भी करनी है। तो हम इसको एक्चुअल वैल्यू मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ, मैं आपको बता दूं, पहले हिंट दे दूं, नंबर ऑफ बॉयज आर कितना है, 7:5 है ना। तो 7 बॉयज का होगा तो उसको 7x ले लेंगे। और वैसे ही लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 5x। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी। अब करो। ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बनाओ। नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स से। ठीक है। अब क्या है, जो नंबर ऑफ बॉयज है, ये जो नंबर ऑफ बॉयज आपके हैं, ठीक है, ये 8 मोर देन है नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो ठीक है जी, जो नंबर ऑफ बॉयज हमारे, ये क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज्यादा है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 5x है। इससे क्या है सर, इससे 8 ज्यादा है। बस भाई, जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, है ना, देखो कैसी हमने जो जो स्टेटमेंट ने बोला, हमने क्या, नंबर ऑफ बॉयज है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 8 ज्यादा है। वही चीज तो हमने क्या करी, इस चीज को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। इस चीज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे 7x इक्वल्स टू 5x प्लस 8। ठीक है। यहां से मैं 7x, सिंपल सी इक्वेशन बन गई, 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8। 7 माइनस x माइनस 5 इज 2x, 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8/2, यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 4। ठीक है। x इक्वल्स टू 4 आ गया। बट ये अभी आंसर नहीं है। क्यों, हमसे टोटल स्ट्रेंथ पूछी है ना। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी, टोटल स्ट्रेंथ होगी जो नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, यही हमारी टोटल स्ट्रेंथ होगी, यही हमारी टोटल स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। अब नंबर ऑफ बॉयज आएंगे कैसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे आएंगे हमारे, नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ बॉयज 7x। ठीक है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे, 5x था। 7x को आगे करेंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारी, 7 4 28। अगेन x की वैल्यू 4 डालूंगा यहाँ पे, 5 4 20। ठीक है। तो यहाँ दोनों की स्ट्रेंथ जो हमारे पास आ गई, यहाँ हम लिख देंगे 28 प्लस 20 यानी कि 48। तो टोटल स्ट्रेंथ मेरे पास जो है वो कितनी है, 48 है। क्लियर। कॉपी कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसको देखेंगे। क्वेश्चन है, देव हैज a total of rupees 590, total of rupees 590 as currency notes, as currency notes in the denomination of rupees 50, in the denomination of
rupees 50, rupees 20 and rupees. The ratio of the number of rupees 50 and rupees 20 notes is 3:5. It's 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे. देव हैज अ टोटल ऑफ रुपीज 590 एज अ करेंसी नोट्स. इसको मैं हिंदी में भी अनुवाद करके ऐसा करता हूँ, हिंदी में इसको लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो. तो इसका होगा देव के पास देव के पास 50 पीस तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं. ठीक है, ये बोला ना, इफ he has total of 5 in the denomination of O and इसके पास टोटल नोट है 25 नोट. ठीक है, जिनका मूल्य 500 रुपए बनता है. जिनका मूल्य 500 रुपए बनता है. यदि 50 रुपए तथा 20 वाले नोटों की संख्या, यदि 50 रुपए 20 रुपए वाले नोटों की संख्या 50 रुपए 20 रुपए वाले नोटों की 20 तथा 20 वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बताएं. ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बताएं. करें इस क्वेश्चन को. कुछ नहीं, देखो, देव के पास 50 रुपए 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं. ठीक है, जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है. यदि 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करो कि भाई उसके पास कुल कितने नोट हैं. ये तो आपको पता है 25 नोट है, बट हर एक नोट की संख्या क्या है, 50 रुपए के कितने नोट हैं, 20 रुपए के कितने नोट है और 10 रुपए के कितने नोट है, आपको बताना है. तो करें इस क्वेश्चन को फटाफट. ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इसको करने की. नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए. देखो, रेशियो भी इसमें आपको मिल जाएगा, है ना, और वैल्यू मैंने आपको एक सिक्के वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है, कॉइन वाला, वो वाली वैल्यू इसमें यूज होंगी. बस इन सब का आपको थोड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन साथ यूज करना है और आपका आंसर आपके सामने. चलिए
भाई देव हैज अ टोटल ऑफ 500 करेंसी नोट्स। देखो इनको रेशियो में बदलो, रेशियो को एक्चुअल वैल्यू में लाओ, फिर एक्चुअल वैल्यू में आपको क्या इसमें और चीज दी गई इसको देखो फटाफट। जिस किसी का भी आंसर है वो चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके अपना आंसर दे सकता है। अब देखेंगे आप कि इस क्वेश्चन में हम क्या है। देखो देव के पास जो है 50, 20 तथा 10 रुपए वाले कितने नोट है ये हमें नहीं पता है ना। बस उसका जो नोट है, जो उसका सभी नोट्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके पास एक 50 रुपए का नोट है, एक 20 रुपए का नोट है और एक 10 रुपए का नोट है ना। और टोटल उसके पास 590 रुपए है बच्चों। ठीक है, वो 590, इन सब से 590 रुपए होता है ना आपका, आपके वॉलेट में आपने बुलाया मेरे पास ना 450 रुपए है या 430 रुपए है। अब 430 रुपए है अगर आपके पास, या आप बोलते हो कि मेरे पास 400 रुपए है, तो आपके पास 400 रुपए का मतलब क्या होता है? 400 रुपए का मतलब क्या होता है? आपके पास 400 का नोट, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि आपके पास 400 का नोट है, नहीं ना। 400 रुपए का तो कोई नोट ही नहीं होता है। तो 400 रुपए का यानी कि आपके पास अमाउंट 400 रुपए, आपके पास टोटल 400 रुपए है ना। ये बात है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे क्या है 400 रुपए होता है। तो जब ये 400 रुपए हमारे पास है, अगर आपके पर्स में 400 रुपए हैं या 430 रुपए हैं, जितने भी रुपए आपके पास हैं, तो वो आपके पास कुछ कुछ नोटों की संख्याओं में होगा, है ना। जैसे आपके पास उसमें 50 का नोट भी होगा, आपके उस पे 100 का नोट भी होगा, आपके पास 10 का भी होगा, आपके पास 20 का भी होगा, और क्या है ना, और 200 का नोट भी होगा। आजकल 200 भी चल चुका है, तो 200 का नोट भी हो सकता है। कुछ भी आपके पास उस किसी की, या 200 के दो नोटों बन गए 400, है ना। 30 का 10 के 30, 430 रुपए। तो इस तरह से हमें क्या है, ये क्वेश्चन का जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन का सार है। यानी कि यहां से आप क्वेश्चन को समझोगे, आगे जाके आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्वेश्चन को हमें कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया। अब यही आपके पास क्या है, 590 रुपए हैं। यही क्वेश्चन में दे रखा है 50, 20, 10 रुपए, 590 रुपए बन रहे हैं इन नोटों से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास कौन से नोट कितने हैं, ये इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी है। बट ये निकालने के लिए कोई ना कोई दूसरी इंफॉर्मेशन तो दी होगी, ये निकालने के लिए कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दी होगी। अब वो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है उसको ढूंढते हैं। अब इन्होंने बोला कि भाई देव के पास टोटल 590 रुपए है, वो हमने लिख दिए, और 50, 20 और 10 रुपए के नोट है, वो भी हमने लिख दिए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 एंड 20 रुपीज नोट इज 3:5। अब हमें बात समझ में आई कि जो हमारे पास जो अनुपात है किसका, 50 और 20 रुपए के नोट का अनुपात है। यहां से हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे 3:5 है। तो अब जो क्वेश्चन को लिखने का तरीका होगा बच्चों, तो अब आप हमें क्वेश्चन क्या, मैंने क्वेश्चन पकड़ लिया कि गिवन क्या है मेरे पास, गिवन यहां से क्वेश्चन पकड़ेंगे, है ना। गिवन क्या है कि रेशियो ऑफ 50 रुपी एंड 20 रुपी नोट, 50 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोट का जो रेशियो है वो क्या है, 3:5। वो है 3:5, है ना। 3:5 है। अनुपात कितना है, 3:5 है। ठीक है जी। अब क्या करूंगा इसको मैं, अब इसको हम करेंगे लेट, ये मेरे पास गिवन है तो करूंगा लेट। अब मैंने आपको हमेशा बताया जो अनुपात है, मैंने आपको हमेशा बता रखा है जो रेशियो है उसको, ये तो रेशियो है, ये तो अनुपात है, इसको एक्चुअल वैल्यू में लाते हैं ना, एक्चुअल वैल्यू में हमेशा लाते हैं। भाई देखो कभी भी कोई सी भी क्लास में जाओगे, यहाँ रेशियो के क्वेश्चन आएंगे, उसको सबसे पहले अनुपात को आप एक्चुअल वैल्यू में बदलोगे। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू हम कैसे बदलते हैं, ऐसे लेट द, अब क्या है नंबर का ना, रेशियो ऑफ 50 रुपी एंड नंबर ऑफ 50 रुपी एंड 20 रुपी नोट, तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, यानी कि 50 रुपए नोटों की संख्या कितनी है मेरे पास, 3 है। 3:5 तो 3x रेशियो हट जाएगा, x लग जाएगा, कॉमन वेरिएबल लगा सकते हैं आप, x y z कुछ भी लगा दो। ठीक है, मैं x लगा रहा हूं। और वैसे ही लेट द नंबर ऑफ कितना 20 रुपी नोट, 20 रुपए की नोट की संख्या मैंने मानी कितनी, 5x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही लिखा हुआ। ठीक है, 5x। अब हमको बट उसने क्वेश्चन में ये भी बोला गया है, अब इतनी इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, उसने ये भी बोला है कि मेरे पास टोटल 25 नोट है। भाई ये 50, 20, 10 के 590 के लिए 25 नोट है, 25 नोट से ज्यादा नहीं है। नोट कितने हैं, 25 है। नोट कितने हैं, 25 है। ठीक है जी। अब मुझे एक बार बताओ कि, तो यहां देखो, तो देयरफॉर टोटल नोट कितने हैं मेरे पास, 25 है, गिवन है क्वेश्चन में। भाई टोटल नोट 25 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर मेरे पास टोटल 25 नोट है, मेरे पास बिखरे हुए 25 नोट, ठीक है, उसमें से मुझे
50 रुपए के नोट की संख्या पता चल गई 3x है, 20 रुपए के नोट की संख्या पता चल गई 5x है। अब बचे हुए कैसे 10 के कैसे निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर टोटल कितने हैं, 25 है ना, तो 25 में आप इन दो को माइनस कर दो, आपको 10 रुपए के नोट की संख्या मिल जाएगी। तो वही चीज मैं यहाँ करने वाला हूं। तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, ठीक है, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट में क्या करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे। तो चलो लिख ही देता हूं, टोटल माइनस नंबर ऑफ 50 रुपी एंड 20 रुपी नोट, ठीक है, टोटल माइनस नंबर ऑफ 50 रुपी एंड 20 रुपी नोट। आपने क्या किया, टोटल में से यानी 25 में से किसको माइनस किया, इन दो को हम प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये दो नोट हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास इनकी संख्या हमें पता है 3x प्लस 5x यानी कि 8x, तो ये आएगा 25 माइनस 8x, ठीक है, ये हो जाएगा 25 माइनस 8x, यानी कि 10 रुपए के कितने नोट आ गए मेरे पास, 25 माइनस 8x नोट मेरे पास 10 रुपए के आ गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बार बताओ, अब इनसे जो अमाउंट बनेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं, आपने बोला यार कि मेरे पास ना 20 रुपए के 3 नोट है, जैसे 20 रुपए के 5x नोट है ना, अब ये x की हमें नहीं पता, तो 20 रुपए के मेरे पास 3 नोट है, 20 रुपए के 3 नोट थे आपके पास, कितने नोट थे, 3, तो 20 के 3 नोट यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20, यानी कि आपके पास कितने रुपए होगा टोटल, 60 रुपए हो गए। तो यहाँ 20 रुपए के नोट तो ठीक है, बट 20 रुपए से जो अमाउंट बनी वो कितनी बनी, 60। 20, इस नोट की वैल्यू कितनी आई, 60। क्यों, क्योंकि इसने 60 रुपए का योगदान दिया है, 20 20 20, ठीक है, तो कितने हो गए, 60 रुपए आपके पास हो गए, ठीक है। वैसे ही ये तो 3 थे, क्या पता मेरे पास अगर 50 हो या 55 नोट हो, तो आप क्या ऐसे ही प्लस करोगे, नहीं ना, हम मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। इसको मैं 20 इंटू 3 भी लिख देता, तब भी तो 60 ही आता, तब भी तो 60 रुपए ही आता है ना। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, इसको मैं समझा रहा था। अब हमारे पास जो अमाउंट बनेगा, समझ रहे हो, अब मेरे पास जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट ही हैज, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे अमाउंट ही हैज, या फिर इसको हम हिंदी में और भी लिख सकते हैं कि इन नोटों से उसके पास कुल धन, ठीक है, इस नोटों से उसके पास जो नोट है उसके पास, इस नोटों से उसका कुल धन कितना है। तो अमाउंट मतलब बताऊं, अमाउंट मतलब होता है बच्चों, मैथ्स में अमाउंट का मतलब, इंग्लिश में भी अमाउंट का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू कितनी है। तो हम टोटल अमाउंट नहीं लिखते, हमेशा अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट लिखोगे तो गलत हो जाता है, इंग्लिश की बात बता रहा हूं। अमाउंट मतलब अमाउंट अपने आप में ही टोटल होता है, ओके। तो अमाउंट ही हैज, तो चलो 50 रुपए के कितने नोट थे भाई, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स कितने हैं, कितने हैं, 3x है, ठीक है। तो इससे अमाउंट कितनी बनी, अमाउंट कितनी बनी, 50 रुपए के 3x नोट है, वो x की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि 150x, ठीक है। अभी इसको देख के बाद घबराना, 150x यानी x क्या है ना, आप क्या बता, x की वैल्यू 1/15 हो, कट जाएगा 10 आ जाएगा, है ना, हमें भी नहीं घबराना। फिर नंबर ऑफ 20 रुपी नोट, कितने, 20 रुपए के कितने नोट है हमारे पास, 5x है सर, तो 20 रुपए के 5x नोट है, तो अमाउंट क्या बनी इनसे, अमाउंट 20 रुपए के कितने नोट है, 5x, 100x बन गया, ठीक है। अब 50 20 तथा 10 रुपए इनके पास, 10 रुपए का नोट भी है, तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट का अमाउंट का बताओ मेरे को, 10 रुपी नोट का बताओ, ठीक है। तो 10 रुपी नोट का क्या है, 10 रुपी की नोट कितने मेरे पास, सर आप बोलोगे सर 25 माइनस 8x जो मैंने लिखा था, तो इससे अमाउंट क्या बनी, आप कर दोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 8x। देखो 10 से ऐसे करोगे ना मल्टीप्लाई, भाई जब 10 से आप, ये पूरा एक वैल्यू है, तो इससे मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 पूरे से होगा, तो यह आएगा 250 माइनस 80x, ठीक है, 250 माइनस 80x। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये तो जो मेरे पास मेरे अकॉर्डिंग आया है ना, ये जो मेरे अकॉर्डिंग आया है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ ही हैज टोटल कितने रुपए उसके पास, 590 रुपए उसके पास है। तो यार ये सब अगर मिलाऊंगा, 50 रुपए के 3 नोट है मेरे पास, है ना, तो टोटल अमाउंट ही हैज कितना है, टोटल अमाउंट ही हैज कितना है, 150x प्लस 20 रुपए से उसको 100 रुपए, 20 रुपए से 100x बनाए, और 10 रुपए के उसके पास इतने नोट थे तो उससे इतने बने, ठीक है।
बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितनी थी मेरे पास, टोटल ऑफ रुपीज कितने थे 590। तो इनको कर देते हैं 150 प्लस 200 250x प्लस 250 माइनस 80x। ठीक है, तो 250x में से 80 में हटाऊंगा अब 590, 250x माइनस 80x प्लस 250 क्या आ जाएगा 170x प्लस 250, है ना, 170x प्लस 250। अब ये 590 से 250 इधर ले आओ, क्या आएगा 0, 9 में 5 गए 340 इक्वल टू 170x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 340 बटे 170, 340 बटे 170 ये कट जाएगा 17 टू 34। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस क्वेश्चन में अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया, अभी x की वैल्यू 2 आई है केवल। हमें आंसर क्या पूछा है कि भाई टोटल आप बताओ हर एक नोटों की संख्या कितनी है। तो इसके बाद ज्यादा रहता नहीं है, इसके बाद का मैं देता हूं आपको होमवर्क, कल आप लोग आंसर बताओगे कि कैसे इसका आपने किया है ना, कैसे आप इसका आंसर निकालोगे, इसको कॉपी करोगे, सारी चीजें हमने समझी है। बाकी इसको मैं कल से फिर से रिवाइज कराऊंगा आपको एक बार, ठीक है, जब आप आंसर बताएंगे मेरे को उसके बाद फिर से हम इसको एक बार रिवीजन करेंगे। बहुत अच्छा है क्वेश्चन अपने आप में। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस